नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसी सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पता है दोस्तों, आज 25 दिसंबर है, आज क्रिसमस डे है। आप सभी को क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग जीके। हर एग्जाम इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, अतः आपका अगला जो एग्जाम होगा उनमें भी इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, अतः आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी दोस्तों। इनका जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में। इनके माता का नाम महामाया, इनके पिता नाम सुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनके पुत्र का नाम राहुल। और दोस्तों इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, और इनकी मृत्यु दोस्तों कुशीनगर में हुई थी। आगे चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, सत्यार्थ, ठीक है। और जो दोस्तों इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी। बाद में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित कर दिया था, ठीक। और इन्होंने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था। आगे चलते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है दोस्तों। और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, और उर्दू भाषा की लिपि अरबी है। ये आप याद रखिए। भारत की अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है दोस्तों, ये तमिलनाडु में है। और जो दोस्तों जो उत्तरी बिंदु है भारत का, उसका नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। और दोस्तों आपके भारत का जो दक्षिण बिंदु है, ठीक है ना, और मतलब समग्र रूप से जिसे माना जाता है, देखिए मुख्य भूमि से है, ये मुख्य भूमि की बात हो रही है। समग्र रूप से दोस्तों उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? दक्षिण की जो बिंदु है दोस्तों उसका नाम इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। और ये दोस्तों ग्रेट निकोबार में है। और दोस्तों जो पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु का नाम है गुहार मोती। क्या नाम है? गुहार मोती। ये गुजरात में है दोस्तों। ये गुहार मोती कहाँ है? गुजरात में। और दोस्तों जो पूर्वी बिंदु है आपका, वो है किबुथी, ठीक है ना, किबुथू, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ये मतलब जो भारत के पूरब में है दोस्तों, पूर्वी बिंदु भी यहीं पर है, किबुथ जिसका नाम है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह दोस्तों, जिसको आप जानते हैं जब ज़्यादा चीनी की मात्रा, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको मधुमेह हो जाता है दोस्तों। इंसुलिन जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है, ये मधुमेह को क्या कहते हैं, कंट्रोल करने में मदद करता है दोस्तों। लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। ओके दोस्तों, इंसुलिन हमेशा जो है मधुमेह रोगियों के उपचार के लिए काम आता है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है डायबिटीज़ को। ओके दोस्तों, और जब ये इंसुलिन कम स्रावित होने लगता है तो मधुमेह रोग हो जाता है। आगे चलते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का है दोस्तों। बिहू किस राज्य का है? असम का है। और दोस्तों असम के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं उनका नाम आप बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, ठीक है। असम की कैपिटल दिसपुर है। कौन सा विटामिन आंवले की प्रचुर मात्रा मिलता है? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा मिलता है दोस्तों। विटामिन सी कैल्सीफेराल इसका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, और विटामिन डी जो आपका होता है जिससे रिकेट्स हो जाता है, धूप की मतलब जो है धूप में पाई जाती है। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर विलियम बेंटिक। और दोस्तों जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उनका नाम था सिराज गोपालाचारी। जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था सिराज गोपाली। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सिराज गोपालाचारी, आप याद रखिएगा, सिराज गोपाल, ठीक है, चारी, ठीक है दोस्तों। ये तो देखिए भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? वो केनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? केनिंग, ठीक है। और दोस्तों बंगाल के गवर्नर क्लाइव। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट्स, ठीक है ना। बंगाल के गवर्नर और जनरल कौन थे दोस्तों? तो आप थे वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। कागज़ के लिए जो प्रसिद्ध है नेपानगर है दोस्तों। मध्य प्रदेश का नेपानगर भारत में सबसे प्रसिद्ध कागज़ के लिए है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, अभी हम बता ही चुके, ठीक है।
भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है दोस्तों। इस सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। भारत के समय राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों। ठीक, आगे चलते हैं। रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से हो जाता है। अब और विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से पायरिया, स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। आगे चलते हैं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का दोस्तों। पोंगल किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। ओणम केरल का है और पोंगल तमिलनाडु का है। ठीक है। गिद्ध और भेंसड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब के। गिद्धा और भांगड़ा, गिद्धा और भांगड़ा दोस्तों कहाँ के लोक नृत्य है? पंजाब के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन बियर लोडी। कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन बियर लोगी। ठीक है, जॉन बियर लोगी इसको बोला जाता है। जॉन लोगी बियर इसमें लिखा है। ठीक है, कुछ भी मतलब जो है आप बोल सकते हो, जॉन लोगी बियर। ठीक है। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान दोस्तों। ये 1200 ठीक है से 1236 से 40 के बीच ये गद्दी पर बैठी थी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप जानते ही होंगे, इल्तुतमिश थे, उनकी ये बेटी थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की बात है। मछली की सहायता से सांस लेती है। मछली किसकी सहायता से? गल्फिडों। ठीक है, गिल्फ। ठीक है, गिल्स पाए जाते हैं दोस्तों इनमें। गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह ने दिया था, भगत सिंह। तो ओके। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड दोस्तों 1919 में अमृतसर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। आगे चलते हैं। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको जानते ही हो, इनको हिटलर ने नेताजी कहा था। सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने नेताजी कहा था, और महात्मा गांधी को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक और आज़ाद हिंद फौज की 1943 में, ठीक है ना, ये जुड़े थे। आज़ाद हिंद फौज से 1943 में जुड़े थे जापान में दोस्तों। और दोस्तों मतलब जो है ये हरिपुरा त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। 1938 हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी में ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। और जब ये 1939 में त्यागपत्र दे देते हैं तो उसके स्थान में राजेंद्र प्रसाद को, भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद को, इनके स्थान पर अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया जाता है। आगे चलते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय दोस्तों। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। ठीक है दोस्तों, ये की थी 1929 के आसपास। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में पहला बलिदान किसने दिया? मंगल पांडे ने। ठीक है, किसने दिया था दोस्तों? मंगल पांडे। 1857 की क्रांति आपको पता ही होगी दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू दोस्तों। ये भारत की पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष भी थी दोस्तों। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ही थी, लेकिन भारतीय मूल की। लेकिन भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो थे एनी बेसेंट। अगर मतलब जब पूरा पूछा जाए कि पहली महिला कांग्रेस में अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। लेकिन भारत की महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर पूरा पूछा जाए, भारतीय न पूछा जाए, क्योंकि एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी। ओके, ये मतलब 1925 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी जाती कानपुर अधिवेशन में। ये भारत की पहली, ठीक है, भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और भारत में कांग्रेस की महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो एनी बेसेंट होगा। ये 1917 में दोस्तों बनती है एनी बेसेंट महिला अध्यक्ष। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला का नाम? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला का नाम संतोष यादव। और पहली महिला बछेंद्री पाल। ठीक है, पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी बछेंद्री पाल। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव, पहली महिला बछेंद्री पाल। आगे चलते। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की थी? राजा राम मोहन राय दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना, सती प्रथा में रोक लगाई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना
28 में ब्रह्म समाज की स्थापना और 1829 में विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने सती प्रथा पर रोक भी लगाई थी। आगे चलते हैं। स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद जी का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटने का नारा इन्होंने दिया था, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद दोस्तों। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्तों, कलकत्ता में। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था दोस्तों। ठीक। वास्को डी गामा भारत में कब आया? 1498 में दोस्तों आया था। कालीकट पहली बार कहाँ पहुँचा था? कालीकट पहुँचा था दोस्तों, कालीकट केरल में। ठीक है। जमोरी ने इनका स्वागत किया था। ठीक। आगे चलते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला? पुर्तगाली था। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। सबसे बाद में पुर्तगाली गए थे। ये सबसे पहले आए थे 1498 में और 1961 में ये बाद में गए थे दोस्तों, सबसे बाद में गए भी थे। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में, राजस्थान। ठीक है। पिंक सिटी भी इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक दोस्तों। इन्हें सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी। ठीक। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। ठीक, सॉरी, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। ठीक है। ठीक है दोस्तों। ओके। आगे, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को? सुभाष चंद्र बोस को। किसने कहा था? हिटलर ने कहा था दोस्तों। नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने कहा था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। और महात्मा गांधी की समाधि का नाम दोस्तों राजघाट है, राजघाट। ठीक है। आगे चलते हैं। और दोस्तों आप एक तथ्य और बता देते हैं, जो लाल बहादुर शास्त्री थे आप जानते ही हैं 2 अक्टूबर को इनका भी जन्म हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है। और जो ताशकंद था 1966 में इनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है, ताशकंद में दोस्तों। ठीक है। आगे चलते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं दोस्तों। महाभारत में दोस्तों 18 पर्व हैं। 18 पर्व हैं महाभारत में दोस्तों, 18 पर्व हैं। और 18वां पर्व जो है गीता से संबंधित है। 18वां पर्व दोस्तों गीता से संबंधित है। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, कौटिल्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे। इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। ये दोस्तों राजनीति पर लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है। आगे चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। ये भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर 1929 1929 में दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये स्थापना करते। 7 सदस्य उसमें थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे दोस्तों। इनको मिला करके आगे चलते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को विश्व रेड क्रॉस किस तारीख को मनाया जाता है? जो 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। ठीक है। यानी सूर्य उदय, यानी सबसे पहले जापान में सूर्य का उदय होता है, पहली किरण जापान में ही पड़ती है। और डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को दोस्तों। ठीक है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दोस्तों कौन सा है? राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ठीक है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। 1931 में दोस्तों नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाता है। सबसे चमकीला कौन सा ग्रह है? सूर्य। भोर का तारा, शाम का तारा। ठीक है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ठीक है सूर्य ही है दोस्तों, आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। 2019 में इसको बनाया गया दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। ठीक। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। ठीक है।
और भारत राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:3 है दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। किसने लिखा? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? शक दोस्तों। कनिष्क थे ना, कनिष्क 78 ईस्वी में दोस्तों शक संवत स्थापित करते हैं, कनिष्क। ठीक है ना, कुषाण वंश के थे राजा दोस्तों कनिष्क। ठीक है, राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता है दोस्तों। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुलर ने दोस्तों। पेसमेकर का संबंध हृदय से है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी है, सबसे बड़ी आपको पता है यकृत है। ठीक है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है दोस्तों। आगे चलते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने। एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा दोस्तों। अंतरिक्ष यात्री को वाह्य आकाश कैसा दिखाई देता? काला दोस्तों। अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखाई देता है वो काला, बाहरी आकाश काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार इसने किया? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया दोस्तों। आगे चलते हैं। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट। ठीक, भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? ये थाने में चली। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई थाने के बीच किसने चलाया था दोस्तों? आपको डलहौजी ने रेलगाड़ी सर्वप्रथम चलाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कब चलाई थी? ये 1853 में दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस, ठीक है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस नगर में प्रारंभ? कोलकाता में मेट्रो रेल प्रारंभ की गई। भारत में रेल का प्रारंभ 1853 में डलहौजी के द्वारा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 1984 में दोस्तों। ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी। क्या नाम था इनका? सुचिता कृपलानी। ठीक, यूपी से संबंधित थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 में दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव त्रिगवेली थे दोस्तों। क्या नाम था? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? 193 दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है दोस्तों इसके सदस्य देश टोटल 15 हैं, जिसमें से 10 स्थायी हैं और 5 स्थायी दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य देश हैं? 5 दोस्तों, जिनका नाम है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक, चीन और रूस। ठीक, जो सदस्य देश 5 हैं दोस्तों, उनका नाम है अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस दोस्तों। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? द हेग में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हॉलैंड, नीदरलैंड दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन से हैं दोस्तों? तो दोस्तों इस समय वर्तमान महासचिव, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो ठीक है, गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरस है दोस्तों। ये पुर्तगाल के हैं। 2017 में इनका जो है चयन हुआ था दोस्तों महासचिव के रूप में। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के लिए चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए दोस्तों। संयुक्त सुरक्षा के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए? 10 अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा? दक्षिणी सूडान दोस्तों। क्या नाम था उसका? दक्षिणी सूडान। आगे चलते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। ठीक है, विटामिन के दोस्तों है ये। अगर मतलब ये इसकी कमी हो जाती है तो खून का थक्का नहीं बनता दोस्तों। जो ब्लड होता है उसका थक्का नहीं बनता है। ठीक है, क्वाइथोकोनिन इसे कहा जाता है दोस्तों। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को दोस्तों। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है,
और जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को। आगे चलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान को किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था? हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है दोस्तों। हिंदी एक राज्यभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है दोस्तों, राज्यभाषा है। कब घोषित किया गया था? अनुच्छेद, ठीक है, 343 में दोस्तों, अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया था 1949 में दोस्तों, 1949 में, याद रखिएगा, ठीक है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा दोस्तों, ठीक है। क्या नाम था उनको? अभिनव बिंद्रा दोस्तों। आगे चलते हैं, आपके क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कब कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद दोस्तों, 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की नस्ल की भैंसें मुर्रा, ठीक है ना, प्रसिद्ध हैं, ठीक है दोस्तों। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में दोस्तों, ठीक है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र ने। आगे चलते हैं दोस्तों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम? भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की दोस्तों, ठीक है। सर्वाधिक बड़ी सीमा है वो कनाडा की है दोस्तों, सर्वाधिक बड़ी सीमा कनाडा की है, ठीक। और जो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है वो चीन की है दोस्तों। आगे चलते हैं, आपकी क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठान में तेजी से गिरावट, तूफान का आने का मतलब होता है अगर तेजी से गिरावट हो जाती है तूफान आ जाता है, अगर ऊपर आता है तो इसका मतलब मौसम साफ हो रहा है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? जो भारतीय मरुस्थल नाम थार है दोस्तों, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? असम में दोस्तों, गैंडा यहाँ पाया जाता है। पृथ्वी, ठीक है, अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दोस्तों, ठीक है, पश्चिम से दोस्तों पूरब की ओर क्लॉकवाइज घूमती है दोस्तों, ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी दोस्तों। आपको पता होगा जो महाकुंभ लगता है 4 जगह पर लगता है, नासिक, ठीक है, प्रयागराज और हरिद्वार और उज्जैन दोस्तों, ठीक है, इन जगहों पर लगता है। मिस्र में कौन सा जो आपका महाकुंभ लगता है 12 साल के बाद लगता है दोस्तों, मिस्र में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? मतलब जो है मिस्र बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सी धातु बिजली सबसे अधिक सुचालक है? चांदी दोस्तों, चांदी बिजली मतलब जो है सबसे अधिक सुचालक धातु है दोस्तों, ठीक है। गोबर गैस में मुख्यतया पाया जाता है मीथेन दोस्तों, गोबर गैस में मीथेन मुख्यतया पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, और मीथेन दोस्तों आपको बता दें, मीथेन आपकी कहाँ, धान के खेतों में जब जानवर पगुराते हैं तो उसमें पाई जाती है, इन सारी जगहों पर मीथेन पाई जाती है दोस्तों। आगे चलते हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। लोकमान्य तिलक दोस्तों, जिन्हें मराठा तिलक, देखिए लोकमान्य तिलक दोस्तों, इन्होंने ये महाराष्ट्र के थे दोस्तों, इन्होंने मराठा नामक पत्रिका प्रारंभ की थी। गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, ये महाराष्ट्र में इन्होंने ही प्रारंभ किए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष अवधि के लिए किया जाता है? दोस्तों 6 वर्ष के लिए किया जाता है, 6 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, प्रत्येक मतलब 2/3 सदस्य जो होते हैं 2 वर्ष में जो है मतलब सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में इनका चुनाव किया जाता है, ठीक है। और राज्यसभा दोस्तों स्थायी सदन है, ठीक है। और लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ये प्रथम सदन है, उच्च सदन है भी इसे का राज्यसभा को कहा जाता है। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी आपको बता चुके हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम है दूध मेखला, मिल्की वे भी कहा जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड दोस्तों। तुलसीदास कृत रामचरित मानस कौन सी भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में दोस्तों। हरियाणा राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, 118, ठीक है। क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई दोस्तों? एथेंस में दोस्तों 1896 में। भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में दोस्तों। मेजर ध्यानचंद जिनके नाम से दोस्तों इस समय जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल होता है उसको प्रारंभ कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद के नाम से दोस्तों, ठीक है। इलाहाबाद संबंधित थे।
भारत में आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 मॉस्को में दोस्तों। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड लुसान में दोस्तों है ये। सन 1912 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में दोस्तों। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 होते हैं। आगे चलते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। सन 1920 में ओलंपिक कहाँ खेले जाएंगे? टोक्यो में खेले जा चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले जो ओलंपिक होंगे 2024 में ओलंपिक होंगे दोस्तों, कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे। पेरिस में 24 में होंगे दोस्तों, पेरिस फ्रांस। और जो 28 में होंगे दोस्तों, 28 में जो प्रस्तावित ओलंपिक है वो कहाँ होंगे? ये दोस्तों लॉस एंजल्स यूएसए, लॉस एंजल्स में 2028 में लॉस एंजल्स में होंगे दोस्तों, यूएसए में। ठीक है, प्रस्तावित है 24 वाला और 28 वाले। ठीक है, और टोक्यो में दोस्तों खेले जा चुके हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। 2012 में जो ओलंपिक हुए थे, 2012 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें कांस्य पदक जीता था। 2012 के जो ओलंपिक हुए थे कांस्य पदक जीता था सानिया नेहवाल ने दोस्तों। इसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से दोस्तों। सानिया नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में दोस्तों। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों। क्या नाम था? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो, महर्षि दयानंद ने ऐसा नारा दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके रचयिता का नाम है श्याम लाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद है नाम इनका। पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन। पशुओं मिल्क फीवर किस भी कमी से होता है? कैल्शियम से दोस्तों। मानव शरीर का अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर के गुर्दे में दोस्तों। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला? अमर्त्य सेन को दोस्तों, 1998 में दोस्तों। ठीक है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शहनाई से दोस्तों। भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल का राजगोपालाचारी भारत के पहले, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे दोस्तों। आगे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन है भिलाई इस्पात का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? रूस के सहयोग से। भिलाई इस्पात दोस्तों आपको पता ही होगा। ठीक है, भिलाई इस्पात। भिलाई कहाँ? ये छत्तीसगढ़ में है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है दोस्तों। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, विश्व की दोस्तों, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। जापान की जुनको तबाई, जुनको तबाई याद रखिएगा। और भारत की बछेंद्री पाल। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया दोस्तों यकृत लीवर से संबंधित है। पीलिया रोग दोस्तों आपको पता है, पीलिया रोग होता जाता है जिससे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, यकृत से संबंधित है, यकृत को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, सभी दिशाओं में समान द्रव दाब पारित करता है, यह कथन किसका दोस्तों? पास्कल संबंधित है। पास्कल दाब का सिद्धांत दिया था दोस्तों, ये दाब से संबंधित है। जो दाब का मात्रक भी पास्कल है दोस्तों। ठीक है ना। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? कि मैग्नीशियम। जो क्लोरोफिल होता है दोस्तों पत्तियों में पाया जाता है, जिसकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य क्लोरोफिल इनकी, और जो है जल की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों, जिसको वो कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है दोस्तों। तो क्लोरोफिल में जो मुख्य रूप से एक तत्व हो जाता है उसका नाम है मैग्नीशियम दोस्तों। क्या नाम है उसका? मैग्नीशियम। ठीक है, एलपीजी गैस का क्या होता है? एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। मुख्य रूप से दोस्तों एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। प्रोपेन ब्यूटेन पाए जाते हैं लेकिन मुख्य रूप से ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप दोस्तों। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। ये 37 के आसपास, 1837 है। ठीक है, यही है इसी के आसपास। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त नाम था उनका। क्या नाम था? उपगुप्त। ये चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को आपको जानते होंगे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक उसी से संबंधित थे, मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे दोस्तों। ठीक है, इन्होंने जब 261 में कलिंग का जब युद्ध हुआ था तो उस समय 261 ईसा पूर्व में दोस्तों उस कलिंग के युद्ध से इनका हृदय विदारक हो जाता है, जिसके कारण युद्ध छोड़ देते हैं। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर दोस्तों। ठीक है, ये मुगल साम्राज्य के थे दोस्तों, इनके बारे में आपको पता होगा। इनके बचपन का नाम क्या था?
आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास दोस्तों। इनका नाम क्या था? गुरु रामदास, ठीक है। ये सिखों के दोस्तों ये चौथे गुरु थे, ठीक है। सिखों के दोस्तों ये चौथे गुरु थे, गुरु रामदास, ठीक है। पहले आप जानते ही हो सिखों की जो स्थापना किए थे गुरु नानक, अंगद, ठीक है, अमरदास और ये, ठीक है। फिर रामदास आते हैं। अकबर ने दोस्तों 500 बीघा इनको ज़मीन दी थी, ठीक है, 500 बीघा इनको ज़मीन दी थी, ठीक है। अमृतसर आप पता ही कहाँ है? पंजाब में है। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल दास, ठीक है। गदर पार्टी दोस्तों ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इनकी स्थापना की गई थी दोस्तों, इनके द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा दोस्तों, 1913 में दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? लंगर प्रथा दोस्तों ये गुरु अंगद ने शुरू की थी। ये सिख के दूसरे गुरु थे दोस्तों, ठीक है। इन्हें लहना भी कहा जाता है दोस्तों, इनको लहना भी कहा जाता है, ठीक है, अंगद को, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद दोस्तों, ठीक है। इसमें 10 मंडल हैं दोस्तों, ये सबसे प्राचीन 10 मंडल हैं और एक 10,228, ठीक है। इसमें ऋचाएँ हैं टोटल, ठीक है। और दोस्तों जो मतलब 4 वेद हैं आपको पता ही हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, सबसे लास्ट में अथर्ववेद आता है, ठीक है। जो इनको गाते हैं, इनके रचनाओं को जो मतलब जो इनके ऋचाएँ हैं, ठीक है, उनको जो गाते हैं उनको होता कहते हैं। क्या कहते हैं? होता। क्या नाम उनका? होता। जो पुरोहित होते थे दोस्तों इसके, ठीक है। आगे चलते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थापित की? मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों, ठीक है। दोस्तों तुगलक वंश, ठीक है, जो तुगलक वंश था उसके जो है ये शासक थे। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे उसको गयासुद्दीन तुगलक को ये मार करके जूना खां नाम से, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक राजगद्दी पर बैठते हैं दोस्तों। ये सबसे पढ़े लिखे थे लेकिन सबसे पागलपन और रक्त पिपासु इनको जाना जाता है, क्योंकि इनकी योजनाएं सनक बनी रहती थी। योजनाएं जो इनकी रहती थी वो मतलब कारगर नहीं होती थी साबित, ठीक है ना। चलाते थे उनका मतलब परिणाम कुछ और निकलता था दोस्तों। दोस्तों इन्होंने अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की थी, जो एग्जाम पूछा जाता, अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना इन्होंने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इनके समय में ही दोस्तों इब्न बतूता नामक एक यात्री आया था जिन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। इब्न बतूता यात्री दोस्तों इनके समय में ही आता है, ठीक है ना। इनका कार्यकाल दोस्तों आपको बता दें 1325, ठीक है ना, 1325 के आसपास से स्टार्ट होता है और 1350 या 51 में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। आगे चलते हैं। इनसे संबंधित जो तथ्य थे जान लिए। पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई दोस्तों? पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? 1951। योजना आयोग दोस्तों 1950 में मतलब स्थापित हुआ था, लेकिन उसको अब बदल करके 2015 में दोस्तों योजना 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग को नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग दोस्तों। आगे चलते हैं। आप याद रखिएगा नीति आयोग कब बना? 2015, 1 जनवरी 2015 को। आगे चलते हैं दोस्तों। चीनी, ठीक है, यात्री हुनसांग विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, नालंदा विश्वविद्यालय। अब देखिए हुनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। वर्धमान वंश के मतलब शासक थे हर्षवर्धन के काल में दोस्तों हुनसांग आए थे। और एक फाहियान यात्री आए थे, चीनी यात्री थे हुनसांग, फाहियान भी चीनी यात्री थे। वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी जो गुप्त काल था ना, गुप्त वंश, उसके राजा थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों। उसके काल में फयान आए थे और हुनसांग दोस्तों ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता? वो दोस्तों ओ मतलब आउट यानी सर्वदाता, सभी को दे सकता है। और ए बी दोस्तों सर्वग्राही होता है, सभी से ले सकता है रक्त, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 308 यानी 308 कहीं जाती है, मतलब 300 प्लस होती हैं, उनमें बढ़ती घटती रहती हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनमें हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं दोस्तों। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी दोस्तों सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल, ठीक है, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है दोस्तों, ठीक है ना, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। आगे चलते हैं। मादा इनफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया दोस्तों। मादा इनफ्लीज नामक मच्छर काटने से दोस्तों मलेरिया नामक रोग हो जाता है दोस्तों। अब देखिए एक डेंगू होता है दोस्तों, वो इजिप्ट मच्छर काटने से होता है। इजिप्ट मच्छर के काटने से डेंगू रोग हो जाता है दोस्तों, वो बहुत खतरनाक होता है, उससे इस समय फैला भी था बहुत ज़्यादा, ठीक है।
टेलीविज़न का आविष्कार किसने दिया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, टेलीविज़न में बेल बजती नहीं, घंटी बजती ना, तो आप याद कर लीजिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों? प्रकाश की गति होती है 1 आई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है दोस्तों। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने दोस्तों बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। आगे चलते हैं, गति का सिद्धांत दिया था दोस्तों इन्होंने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से दोस्तों। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। स्थापना किसने करवाई थी? बता ही चुके रामदास ने। आगे चलते हैं, अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद दोस्तों। हैदराबाद आपको पता ही है तेलंगाना की राजधानी बनने वाली है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में है दोस्तों। कुतुब मीनार की स्थापना किसने करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाद में इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बाद भी इसको आगे पूरा करवाता ही गए, मतलब जो है कुछ बिल्डिंगों का निर्माण फिरोज तुगलक ने भी करवाई थी। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में दोस्तों। आगे चलते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है ना, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है दोस्तों। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में दोस्तों। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ताजमहल की स्थापना किसने करवाई थी? शाहजहां ने करवाई थी अपनी बेगम मुमताज महल के याद में। ठीक है, आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में 1943 में दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को दोस्तों। ठीक है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में दोस्तों। मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में किसके जन्म दिवस में खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। हॉकी पर इन्होंने, ठीक है ना, बहुत महारत हासिल की थी। इन्होंने भारत को बहुत सारे गोल्ड दिलाए थे। 8 गोल्ड भारत को दिलाए थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को दोस्तों। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। इन्होंने दोस्तों मूवमेंट चलाए थे, 3 तरह के मूवमेंट चलाए थे। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इन्हीं संबंधित हैं। ठीक, जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ये 1931 के आसपास देते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। बेदू की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। आगे चलते हैं। मारो फिरंगी को मंगल पांडे 19वीं, ठीक है ना, 19वीं इन्फेंट्री से संबंधित थे। कहीं कहीं 34वीं भी लिखा होता है। ठीक है, 34वीं 19वीं इन्फेंट्री से संबंधित है। सरपोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है दो जोर कितना बाजू कातिल में। कि नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। आपको पता होगा जो एक कांड हुआ था दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड से संबंधित है। 1925 में दोस्तों जो काकोरी कांड भारत में हुआ था, ठीक है ना, तो ये उसी संबंधित है। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड से संबंधित है, याद रखिएगा 1925। आगे चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को दोस्तों कहा जाता है। ये मतलब लगभग 100 लड़ाई लड़ी थी, जिसमें से कोई लड़ाई लगभग हारी नहीं थी। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है दोस्तों। ये मतलब जो है ये इनको जो दोस्तों ये बीना नामक वाद्य बजाते थे। बीना नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है आपका? ठीक है, सती प्रथा का अंत सती प्रथा का अंत सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है दोस्तों? राजा राम मोहन रॉय ने दोस्तों सती प्रथा का अंत करवाया 1829 में दोस्तों। विलियम बेंटिक की सहायता से इसको सती प्रथा को समाप्त किया गया भारत से। ठीक है ना, विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, रामकृष्ण की स्थापना किसने की? ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, और इसी दिन दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1800, ठीक है, 69 में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहन करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों। आगे चलते हैं।
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक लेखक महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, इसके बाद विभूषण होता है दोस्तों, पद्म भूषण, ठीक है ना, पद्म भूषण। इसके बाद फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक वाला परमवीर चक्र, ठीक है ना, परमवीर वीरता में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है दोस्तों। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को, ठीक है। इन्होंने 7 पुस्तक लिखी, रघुवंशम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, ये सारी पुस्तकें थी इनकी, ठीक है ना। और इन जो फेमस पुस्तकें हैं दोस्तों, ठीक है, कुमार संभव भी इनकी पुस्तक हैं। मतलब 7 इन्होंने नाटक लिखे थे। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतर्राष्ट्रीय में जाने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है ना, सॉरी, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय तो आपको पता ही है, राकेश शर्मा है। लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, रूस के थे, यूरी गागरिन दोस्तों, रूस के थे। भारत के कौन थे? राकेश शर्मा, आप याद रखिएगा, ठीक है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, आपको बता ही दिए, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया था? आर्यभट्टम, ठीक है, 1975 में दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वान की मून थे दोस्तों। ये 2017 में दोस्तों। इस समय वर्तमान में कौन है दोस्तों? आपको पता ही है, एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के दोस्तों, वो एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस हैं दोस्तों, पुर्तगाल के हैं ये दोस्तों। आगे चलते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं, कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को? 8 मार्च को, ठीक है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता जाता है, ठीक। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं, अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से, डूरंड किससे संबंधित है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है। चीन की मुद्रा का नाम युआन दोस्तों। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनार्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया दोस्तों। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। इसमें जो तत्व होता है उसका नाम है लौह दोस्तों। हीमोग्लोबिन में एक लौह नामक तत्व पाया जाता है। ये आरबीसी 3 तरह की हमारी जो है प्लेटलेट, मतलब जो है रक्त कणिकाएँ होती हैं। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 तरह की रक्त कणिकाएँ होती हैं। आगे चलते हैं बात, ठीक है, शरीर में। अब भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को दोस्तों। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? एक कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, गुलाम वंश के थे, गुलाम वंश के संस्थापक थे दोस्तों। वो 1206 में दोस्तों, ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक करते हैं, स्थापना करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक मदन मोहन मालवीय 1916 में दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करते हैं दोस्तों, मदन मोहन मालवीय। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू। दक्षेस में इस समय सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? कितने हैं आप बताएं? 8 हैं दोस्तों। कितने हैं? 8 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 1967-68 में हुई थी। 1967-68 में दक्षेस यानी सार्क, दक्षेस यानी मतलब सार्क की स्थापना दोस्तों 1967-68 में हुई थी। इसके इस समय 8 सदस्य देश हैं। और एक आसियान है दोस्तों, आसियान में 10 सदस्य देश हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। दक्षेस में कुल कितने सदस्य? 8 हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। लास्ट में अफगानिस्तान 2008 में बना था दोस्तों, सबसे लास्ट में अफगानिस्तान बना था 2008 के आसपास, ठीक है। भारत की तटरेखा की लंबाई, टोटल लंबाई 7516 है दोस्तों। विश्व में अभ्रक सर्वाधिक उत्पादन किस देश में? भारत में। अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक भारत में होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग? बेरी। विटामिन सी कमी से कौन सा? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? सी। विटामिन सी दूध में दोस्तों नहीं पाया जाता है। इनके इनके वैज्ञानिक नाम पे याद रखिएगा। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक नाम क्या है विटामिन सी का? ठीक है, आप याद रखिएगा। स्कर्बिक एसिड है, स्कर्बिक एसिड है दोस्तों। स्कर्बिक एसिड, स्कर्बी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। स्कर्बिक एसिड दोस्तों, इसको वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन है दोस्तों, थायमीन, ठीक है। विटामिन बी में 12 तरह की मतलब जो विटामिन पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। विटामिन डी में किस कमी रोग, विटामिन डी किस रोग की कमी से होता है दोस्तों? तो ठीक है,
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है दोस्तों। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता? विटामिन के, क्यूथोफेनॉन। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन ई को वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल है दोस्तों। कौन सा रोग बांझपन हो जाता है इसकी कमी से? गेहूँ, अंकुरित गेहूँ में पाई जाती है दोस्तों ये। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन सी की का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई। देखिए आपको बता दें, डब्ल्यू बी सी मतलब ये जल में घुलन। डब्ल्यू से जल हो गया वाटर, और बी सी मतलब जो है क्या हो गया, ये बी सी यानी दो। विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी सारी जो है विटामिन वसा में घुलनशील है, जैसे ए और ई, डी, ये सारी मतलब वसा में। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। आगे चलते हैं दोस्तों। हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र नाइट्रस ऑक्साइड। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों, N2O। ठीक है, दवा सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, CaO। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं से मिलकर तांबा एवं जस्ता। तांबा एवं जस्ता, पीतल दोस्तों तांबा एवं जस्ता से मिलकर बनता है। टिन दोस्तों तांबा एवं, ठीक है ना, जो टिन बनता है दोस्तों वो किसी के मिलने से बनता है। आप कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन डी। ठीक है, नेत्र के लिए किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का दोस्तों। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। B12 में दोस्तों कोबाल्ट होता है। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अस्थिमज्जा में दोस्तों, बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमीटर दोस्तों। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी उग्रवादी दोनों दलों में विभाजित हो गए थे? 1907 के सूरत अधिवेशन में दोस्तों। ठीक है ना, आपको बता दें जो आपके उदारवादी हैं वो कौन कौन से हैं और उग्रवादी कौन कौन से हैं। आपको बता दें, उग्रवादी जो होते हैं दोस्तों लाल पाल, ठीक है, और बाल। ठीक है ना, तो दोस्तों जो मतलब जो है आपके लाला राजपत राय, लाल से लाला राजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल, और बाल से दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, ये गर्म दल के थे। और उदारवादी में दोस्तों ये गोखले हो गए। ठीक है ना, और दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन। ठीक है ना, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने दोस्तों। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किसने? चोल वंश के शासक थे दोस्तों। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में दोस्तों। ठीक है ना, मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में बीरसाल के यहाँ दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? ब्राज़ील में दोस्तों। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था? इस समय फीफा दोस्तों, आपको पता ही होगा फीफा का आयोजन इस समय कतर में हुआ है। फीफा फुटबॉल जो आयोजित हुआ था, फीफा का कहाँ आयोजित हुआ था? कतर में दोस्तों। 2022 में किसने जीता? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके फीफा का विश्व कप जीत लिया है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और 2018 का कहाँ हुआ था दोस्तों? रूस में हुआ था। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ खेले गए थे? ग्लासगो में। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? 376। इसको डिमोलिश कर दिया गया है इस समय दोस्तों। अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं अलग अलग। कोई विधेयक जन विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है दोस्तों।
पर सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। हैदराबाद किस नदी पर, मूसी नदी पर है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा देश आपको पता ही होगा, रूस। ठीक है, आगे चलते हैं। सुएज नहर किन दो शहरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर लाल सागर को। पनामा किन दो महासागरों को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और उत्तर अटलांटिक महासागर को। आगे चलते हैं। भारत के संघीय दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा सिक्किम हो जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है दोस्तों। आगे चलते हैं। ठीक, 2011 में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय सूडान की राजधानी कौन सी है, जूबा। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय सूडान की राजधानी कौन है दोस्तों, जूबा। ठीक है ना, ये 193वां, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सदस्य की देश भी बना था। आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल दोस्तों। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन नीति आयोग के अध्यक्ष इस समय कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही हैं। उपाध्यक्ष कौन है, आप बताइए कमेंट के माध्यम से। ओके, देशबंधु के नाम से कौन किसे जाना जाता है, चित्तरंजन दास दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस थे ना, सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे दोस्तों ये। होप में ये एक क्वेश्चन था, होप मैन कप किससे संबंधित, टेनिस से दोस्तों। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24। ये जो है नीले रंग की होती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी स्पेटीज दोस्तों कान में पाई जाती है। कान में 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से स्पेटीज होती है सबसे छोटी। और सबसे बड़ी जांघ की हड्डी फीमर जिसे कहते हैं। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं, 639 की घटती बढ़ती रहती हैं। ठीक है, इनकी मतलब निश्चित जो है संख्या नहीं है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है दोस्तों। आरबीसी। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं, गलवनीकरण भी कहते हैं दोस्तों, गलवनीकरण कहते हैं। जंग लगाने से लोहे पे जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है दोस्तों। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया, डिगबोई असम में दोस्तों। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। आगे चलते हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब पारित किया गया, 1929 में लाहौर अधिवेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय थे दोस्तों। श्वेत क्रांति का संबंध किस देश से, दूध से है दोस्तों। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से है दोस्तों। ठीक है, कुरियन आपको जानते होंगे, वर्जिस कुरियन इससे संबंधित थे श्वेत क्रांति से। आगे चलते हैं। ठीक है, भारत का सबसे पुराना चालू इंजन का फेरी क्वीन है दोस्तों। भारत में आपातकालीन की घोषणा कब की गई थी, चीनी आक्रमण के समय दोस्तों। 1962 में चीनी आक्रमण कर दिया गया था उसी समय। अभी तक 3 बार आपातकालीन घोषणा हो चुकी है भारत में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में दोस्तों। ठीक है, वाचू रिपोर्ट पर भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों, 1712 में। आगे चलते हैं। सेलुकस सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन सा, मेगस्थनीज दोस्तों। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम था मेगस्थनीज दोस्तों। क्या नाम था, मेगस्थनीज। ठीक है, 305 में दोस्तों, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच लड़ाई होती है, जिसमें सेलुकस हार जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर हेलेना इनकी जो पुत्री रहती है सेलुकस की, चंद्रगुप्त मौर्य से ब्याह कर दिया जाता है, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्याह था। और बाद में मतलब जो है ये बहुत सारे क्षेत्र भी देते हैं, 5 क्षेत्र देते हैं। ठीक है, इससे पृथक वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, श्रीलंका का पूरा नाम है सिलोन। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की, फंक। ठीक, गुलिक। फंक ने विटामिन की खोज नहीं, गुलिक ने की थी दोस्तों। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु होती है आयरन, क्रोमियम और निकिल। स्टेनलेस स्टील दोस्तों आयरन, क्रोमियम और निकिल से मिलकर बनती है। कांसा किसकी मिश्र धातु है, कापरोटीन। कांसा दोस्तों कापरोटीन से मिलकर बनता है। कांसा कापरोटीन के मिल से बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया 1893 में। ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद शिकागो में अमेरिका में दोस्तों एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1993 में, उन्होंने संबोधित किया था। बहुत प्रभावशाली
जारी हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 पृथ्वी पर उतरी, ठीक है। उल्लास में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ, सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में दोस्तों दिया था, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन जिसे कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई, लाला लाजपत राय की दोस्तों। 1929 के आसपास की बात है, 28 या 29 की बात है, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है दोस्तों, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10 मंडल है तो 13वें मंडल में दोस्तों तीसरा मंडल है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है दोस्तों। गायत्री मंत्र ये सविता यानी सूर्य को समर्पित है दोस्तों, ठीक है। इसके जो रचयिता थे, ठीक है, ये विश्वामित्र थे। आगे चलते हैं दोस्तों। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है, छोटी आंत में दोस्तों। पाचन क्रिया छोटी आंत में यही सबसे बड़ी हुई होती है। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, ग्रोगन मेंडल ने अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तांबा, आप बता चुके हैं आगे भी, ठीक है। पीछे बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, पृष्ठीय तनाव दोस्तों। पृष्ठीय तनाव, देखिए पृष्ठीय तनाव आपको बता दें, जैसे वो जो बूंद जो ये वर्षा नहीं होती है, वर्षा की जो बूंदें गोल हो जाती हैं, पृष्ठीय तनाव के कारण हमें खाना स्वादिष्ट लगता है। पृष्ठीय तनाव के कारण सुई मतलब जो है तैरती रहती है, अगर मतलब उसमें तेली सतह हुई तो पृष्ठीय तनाव के कारण है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पंक्तियों पर पाले जाते हैं, शहतूत की। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पंक्तियों पर शहतूत के दोस्तों। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे की खान के लिए दोस्तों। आगे चलते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा, शुक्र दोस्तों। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना का दोस्तों। मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना का। सूर्य की से पृथ्वी का ऊष्मा संचरण किस विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था, वाटसन और क्रिक ने दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, डेसिबल से। मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। और सेरीकल्चर आपको पता ही होगा, रेशम। और पीसी कल्चर दोस्तों, मछली, ठीक है। ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी वेबसाइट के पृष्ठ को, प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। गाड़ी में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल, ठीक है। छोटा इसमें दिखता है दोस्तों। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। वह एकमात्र कौन सा ग्रह है जो धुरी पर सूर्य से पश्चिम को घूमता है, उल्टा। ये दोस्तों शुक्र ही घूमता है। दो ग्रह उल्टा घूमते हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण, ठीक है। शुक्र और अरुण दो ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन 71% दोस्तों। हाइड्रोजन के बाद हीलियम होती है दोस्तों वहाँ पर सूर्य पर। इसी कारण जो है सूर्य प्रकाश देता है दोस्तों। पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है दोस्तों। सौरमंडल की आयु कितनी है, 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, हेली पुच्छल तारा। आगे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 500 सेकेंड, ठीक है ना। कितना लगता है दोस्तों, 500 सेकेंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था, 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में दोस्तों, ठीक है। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर को हम स्पर्श कर सकते हैं। जिसको स्पर्श नहीं कर सकते उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस का रेडान है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। मोनेटाइज बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम, ठीक। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी, थायराइड, ठीक है। संसार का विशालतम स्तनचारी कौन सा दोस्तों, उसका नाम है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, लैंड स्किनर ने। ब्लड ग्रुप आपको पता है 4 ब्लड ग्रुप हैं, उसकी खोज किसने, लैंड स्किनर ने की थी, ठीक है। एल्युमिनियम का प्रमुख है एक्स, बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, डायनामो। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति का नाम है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता, रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है, एल्युमिनियम दोस्तों। आगे चलते हैं।
संध्या का तारा, भोर का तारा, शुक्र को वायुमंडल की सबसे निचली सतह को कुछ मंडल कहते हैं। ठीक, वो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, 4 मिनट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देशांतर रेखाएं जो होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं जो वर्टिकल होती हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है, जो ऐसे रेखाएं होती हैं दोस्तों, ये जो है देशांतर रेखाएं होती हैं। और जो ये ऐसी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं जो होती हैं, उसको अक्षांश रेखाएं कहा जाते हैं। जो उस बीच में रेखा जो मध्य से काटती रेखा, अक्षांश रेखा, उसका नाम आपको पता है, भूमध्य रेखा कहते हैं, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर कहते हैं जिसका नाम है। दोस्तों, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है, उनके बीच की दूरी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कितनी होती है, आपको बताते हैं। उनके बीच की दूरी दोस्तों 111.3 किलोमीटर होती है। जो ये बीच की दूरी है ना दोस्तों, ये देखिए, ये बराबर होती हैं दोस्तों। ठीक है ना, जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये बराबर होती हैं। ठीक है ना, इनके बीच की दूरी इतनी। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो मतलब क्षैतिज होती हैं दोस्तों, ये तो इनकी बीच की ऐसी रेखाएं होती हैं, जो ये काल्पनिक रेखाएं हैं दोस्तों, इनकी बीच की दूरी 111 किलोमीटर है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देशांतर रेखा के बीच की दूरी में जो एक गैप होता है, उसको गोरे कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और देशांतर रेखा, जो जीरो देशांतर रेखा होती है, जो लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से गुजरती है दोस्तों। ठीक है, भारत का टाइम जो है लंदन के ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है ना, 5.5 घंटा जो है आगे है। ओके, आगे चलते, अगर वहाँ 12 बजेगा तो यहाँ बजेगा 5:30। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से दोस्तों। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे? जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती? गलफड़ों यानी गिल्स। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल, जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। और दोस्तों, क्लोरोफिल, प्रकाश और सूर्य की प्रकाश और जल यानी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब को मतलब मिला करके दोस्तों भोजन बनाते हैं, प्रकाश अपना। ठीक है, आगे चलते हैं। दूध से क्रीम प्रक्रिया बनाई जाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रण से दोस्तों। दूध से क्रीम अपकेंद्रण से। ठीक है, अपकेंद्रीय प्रक्रिया से। ठीक है, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय प्रक्रिया के मतलब जो है उससे चलती है दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता? अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, रेड मतलब जो है कुर्ती, यानी मतलब जो है लाल कुर्ती के मतलब जो है एक संस्था थी। ठीक है, पार्टी, ये अब्दुल गफ्फार खां संबंधित हो उससे। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए दोस्तों। कपास सर्वाधिक कहाँ होता है? गुजरात में, भारत के गुजरात में। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी, ठीक है, आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट करके ले गया था दोस्तों? तो इसका नाम क्या है? नादिर शाह। क्या नाम था? नादिर शाह दोस्तों। भारत में सबसे पुरानी, ठीक है, पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली दोस्तों, राजस्थान। आगे चलते हैं। भारत के धरती के तल से लगभग कितना प्रतिशत पानी है? 71%। धरती के तल में दोस्तों लगभग 71% पानी है। ठीक है, ओके, और जो पीने योग्य पानी लगभग 2% है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश। ठीक है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे लगती है दोस्तों? बांग्लादेश से। और सबसे कम सीमा किससे लगती है? अफगानिस्तान से। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। और सबसे छोटा बुध है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, उपयोगी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो उपयोगी वीडियो होंगे, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।